अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा हुमैर और बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी इन तमाम वीडियोस का मकसद सोसाइटी में हेल्प और अवेयरनेस देना है ताकि बहुत सारे लोग घर बैठे अपने मसाइल हल कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सकें। अपने कमेंट्स के ज़रिए सपोर्ट भी करते रहें और फीडबैक भी देते रहें। आज मैं आपसे जिस नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ वो है वहम और वसवसों की बीमारी। इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD भी कहते हैं। वहम और वसवसों की बीमारी में एक ही सोच का बार बार आना शामिल है और एक ही सोच जब ऐसे लोगों को बार बार आती है तो वो इंतहाई घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसे शख्स को जिस तरह की सोचें आ रही होती हैं उनकी हरकत भी बिल्कुल वही हो रही होती हैं। जैसे अगर उनको ख्याल आए कि बार बार हाथ धोना है, ताले चेक करना है, दरवाजे चेक करने हैं, किसी भी चीज़ को गिनते रहना है, और अगर ये महसूस हो रहा है कि ये सब काम जो उन्होंने किया है उसको करने में इत्मीनान नहीं हो रहा, अगर गिनती सही नहीं हुई है तो वो यही चीज़ को बार बार करेंगे। जब हम बात करते हैं नफ्सियाती बीमारियों के बारे में तो हमें इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि नफ्सियाती बीमारियां हमारे जहन में पैदा होती हैं और एक वजूद रखती हैं। इनका ताल्लुक़ कहीं भी किसी जिन, भूत, आसेब या जादू टोने से नहीं होता। ये नफ्सियाती बीमारियां हमारे रिश्ते, ताल्लुक़, काम, स्टडीज़ और हमारे सोशल इंटरेक्शन को भी मुतासिर करती हैं। जब हम बात करते हैं वहम और वसवसों की बीमारी की तो इसमें किस तरह की सोचें आती हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। वहम और वसवसे किस तरह के आते हैं, इसमें जैसे किसी भी बात का ख्याल आना, कि गंदगी का ख्याल आना कि हाथ गंदे हैं, जिस्म गंदा है, तो ऐसे लोग बार बार हाथ धोते रहते हैं। अगर उनको ख्याल आए कि जिस तरह से वो नहाए थे उस तरह से वो सफाई नहीं हुई है तो वो नहाने का अमल भी बार बार करते हैं और नहाने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम पर चला जाता है। और कभी कभी ऐसे लोगों को टॉयलेट यूज़ करने में ये भी ख्याल आने लग जाता है कि उनके ऊपर गंदगी के छींटे आ गए हैं तो उसकी उनको सफाई करनी है और इत्मीनान नहीं होता तो वो वही चीज़ बार बार करते रहते हैं। घर में अगर गंदगी का ख्याल आ गया है या बर्तनों का ख्याल आ गया है कि वो साफ़ नहीं है तो उसमें भी यही अमल बार बार दोहराया जाता है। अगर जैसे वो बाहर जा रहे हैं तो साइन बोर्ड गिनते रहेंगे। कई दफ़ा वो ये अमल इस वजह से भी करते हैं कि उनको ये लगता है कि वो ये जो काम करने जा रहे हैं तो उसमें फ़लाँ चीज़ उन्होंने इतनी दफ़ा गिनी और इतने टाइम पर पूरी कर ली तो उनका काम सही हो जाएगा या उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पहले तरतीब से करने की कोशिश करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज़ करके तरतीब से रखेंगे फिर काम शुरू करेंगे और ये चीज़ भी बार बार उनसे होती रहती है। कई दफ़ा लोग किसी ख़ास तरीके से चलने की भी कोशिश करते हैं कि कोई ब्लॉक्स हैं तो उनमें उसी तरह से काउंटिंग करके चलते हैं। ख़ास जगह पे स्टेप करने की कोशिश करते हैं कि यहीं पे कदम रखना है और इस तरह से ही करने से ये चीज़ जो है वो सही होगी और इतनी दफ़ा करेंगे तो फिर ही सही रहेगी। कई दफ़ा कुछ लोगों को अपने सिक्योरिटी के लिहाज से, हिफाजत के लिहाज से भी कुछ ख्यालात आने लग जाते हैं। जैसे अगर उनको किसी ब्रिज पे से गुज़रना है, पुल के नीचे से गुज़रना है, पुल के ऊपर से गुज़रना है तो उसी वक्त उनको ख्याल आने लगेगा कि अगर मैंने जब इससे गुज़रना है तो इसने मेरे ऊपर गिर जाना है ब्रिज को, तो मुझे इसके नीचे से नहीं गुज़रना चाहिए। कोई बहुत हैवी ट्रक्स या बड़ी जो हैवी मशीनरीज़ हैं अगर वो जा रही हों तो ऐसे लोग उसके साइड से अपनी गुज़रने में बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनको यही सोच आती है कि ये चीज़ उनके ऊपर ही उलट जाएगी और अगर वो गाड़ी में जा रहे हों तो तब भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई दफ़ा कुछ ख़वातीन को शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करने में इस तरह के ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ उनको ही लग जाएगी आके, तो किचन में काम करते हुए उनको वहम और वसवसे आने शुरू हो जाते हैं कि अगर उन्होंने ये इस तरह से चूल्हा जलाया तो उनको आग लग जाएगी या इस तरह से उन्होंने इस चीज़ से कुछ काटा तो ये उनको ही आके लग जाएगा। तो फिर वो किचन में जाने से बहुत मोहतात हो जाती हैं और उनके काम बहुत मुतासिर होते हैं और वो सब नहीं हो पाता जो वो चाह रही होती हैं टाइम पर करना। क्योंकि वहम और वसवसों की बीमारी में जो भी एक सोच आ रही होती है उसमें जो वो अमल किया जा रहा होता है उसमें इत्मीनान नहीं होता, उसमें शक शुबा मुस्तकिल रह रहा होता है। तो कोई भी शख्स जो इस सोच का शिकार होता है वो उस अमल को अपने शक शुबे को दूर करने के लिए बार बार करता रहता है और इत्मीनान फिर भी हासिल नहीं होता
اور وہی چیز بار بار اور لگاتار عمل میں جاتی رہتی ہے۔ اس میں ایک اور آبسیشن مذہب کے بارے میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو مذہب کے بارے میں کوئی برے گندے خراب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پھر ڈسٹرب رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی اور اتنی خراب نوعیت کی بات سوچ لی۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی اس طرح کے مذہب کے بارے میں خراب خیالات آنا، کیونکہ بار بار ایک عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے، تو ذہن تھک جاتا ہے، جسم بھی تھک جاتا ہے، رشتے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، کام متاثر ہوتا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ ہو تو ان کی اسٹڈیز بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور اس میں جب ہم بات کریں تو اس قسم کا جو مریض ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے ہی اس چیز کے عمل کو بار بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کو کرنا ہے تو اس سے سب صحیح ہو جائے گا، اور یہی کوشش وہ بار بار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے۔ اپنے طور پہ ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سوچ سے باہر نکلنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کی، تو یہ دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا ہے آبسیشن اور دوسرا ہے کمپلشن۔ آبسیشن یعنی کہ وہم اور وسوسے، اور کمپلشن یعنی کہ جو چیز آپ نے سوچی اس کے بارے میں اندر سے ایک بہت اسٹرانگ سوچ آنا کہ وہی چیز کرنی ہے۔ تو اس طرح کا عمل جو ہے وہ ایک اندر سے بہت اسٹرانگ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے نہیں کیا تو کچھ بھی پھر صحیح نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہم اور وسوسوں کی بیماری میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو یہ سب پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ کیمیکلز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دوسرے، جینیٹکس کا بھی اپنا عمل دخل ہے۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی آپ کے رشتہ دار یا قریبی تعلق رکھنے والے ریلیشن شپ میں جو ہے یہ اگر بیماری ہے تو یہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی شدید قسم کے ذہنی دھچکے کی صورت میں، ٹراما کی صورت میں بھی اس بیماری کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی علامات ہیں اور یہ اس کی وجوہات ہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج اور سدباب ہے؟ تو بالکل اس کے ٹریٹمنٹ موجود ہیں اور بہت اچھی ٹریٹمنٹس موجود ہیں۔ آپ کو اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہوگی تو وہاں پر آپ کو میڈیسنز بھی دی جائیں گی، اور سائیکیٹرسٹ آپ کو وہ میڈیسن پرسکرائب کریں گے، اس سے آپ کے سمٹمز کنٹرول میں آئیں گے۔ اور دوسرے، جب آپ اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں گے، سٹنگز کریں گے، تو اس صورت میں آپ کو وہ ذہنی طور پر جو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں وہ کروائیں گے، سوچوں کو کنٹرول کرنے کی آپ کو ٹریننگ دیں گے، اور اس سے یہ بیماری آپ کی کوشش سے اور آپ کی سائیکالوجسٹ کی کوشش سے بہت جلدی صحیح ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ علاج شروع کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ بہترین آپ کو ملے گا، یعنی آپ کو بہت جلدی شفا حاصل ہوگی اور بہت جلدی اس بیماری سے آپ نجات پا سکیں گے۔ تو آپ کے قریب میں اگر کوئی بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی میں، آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے دوستوں میں، کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ کوئی اس قسم کی پرابلم کا، اس بیماری کا شکار ہے، تو اس کو اس بارے میں معلومات ضرور دیں اور اس کو علاج کی طرف لے کر آئیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔